ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट का साकची स्थित होटल हॉलिडे इन में आज समान नागरिक संहिता कानून के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जानकारी देते हुए केंद्रीय महासचिव बाबर खान और झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता सरफराज हुसैन ने संयुक्त रूप से इसका विरोध दर्ज किया और बताया कि यूसीसी के खिलाफ कल मानगो के गांधी मैदान में शांतिपूर्वक जनाक्रोश सभा की जाएगी। संवाददाता सम्मेलन ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के द्वारा रखा गया है और इसका उद्देश्य है 21 जुलाई 2023 को संध्या 4 बजे से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सम्मान नागरिक संहिता के विरोध में जन आक्रोश सभा रखी गई है मानगो गांधी मैदान में। और ये जनसभा के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे। द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को हम लोग बाइकाट करते हैं यूसीसी का। हम लोग क्यूआर कोड से लॉ कमीशन का एक लिंक है, उसके माध्यम से हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे अपना। साथ ही साथ जो हम लोगों का मैसेज है, ये जो जन आक्रोश सभा होगी ये सर्वधर्म सभा होगी। इसमें सभी समुदाय सभी जाति के लोग उपस्थित रहेंगे और अपने विचारों को रखेंगे। इसका मेन है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो धर्म जिस धर्म का भी हो, किसी भी समाज का धर्म है, वो धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीता है। हम लोग ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। धर्म के साथ में संशोधन जो करने की बात हो रही है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमारे शरीयत का बात है, जो मुस्लिम लॉ कहता है कि 1400 साल हो गए हमारे शरीयत पे, आज तक किसी ने भी ना संशोधन करने का प्रयास किया और ना ही उसमें छेड़छाड़ की कभी किसी ने कोशिश किया। आज कारण क्या है कि एक विशेष धर्म को टारगेट बना करके धर्म पर जो प्रहार करने का कार्य किया जा रहा है, इससे हम लोग दुखी हैं। और आपके माध्यम से, आप न्यूज़ चैनल वालों के माध्यम से हम अपनी पीड़ा भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक को बताना चाहते हैं। और जो कल का जो जन आक्रोश सभा होगी वो जन भावनाओं का भी कदर करना है, राज्य सरकार को भी और भारत सरकार को भी, कि ये जो यूसीसी को ला करके धर्म के साथ में अगर छेड़छाड़ होगा तो निश्चित रूप से जन आक्रोश जो है सड़क पर उतरेगा। हम बहुत पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ये सभा को करेंगे और सभा के माध्यम से अपने विचारों को रखेंगे। एक बात स्पष्ट है कि कल की सभा जो होगी वो मानगो गांधी मैदान जमशेदपुर में होगी, जिसका समय 4 बजे निर्धारित है और उस समाप्ति का भी निर्धारित है रात के 9 बजे तक हर हाल में उसको समाप्त करना है। हमारा ये बोलना है कि जो इस्लाम धर्म है वो शरीयत और कुरान पे चलता है, वही हमारी पहचान, इस्लाम धर्म की पहचान कुरान और शरीयत है, उसी पर हम लोग अपना जीवन जीते हैं। अगर इस पे कहीं ना कहीं पहचान को बदलने की कोशिश की तो ये तय है कि मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने ईमान के साथ सौदा नहीं कर सकता है। हम अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्वक ढंग से चलाने के लिए हमारे पास 135 लोगों का फ्रंट के जो सक्रिय सदस्य हैं ये पूरे व्यवस्था पर नज़र रखेंगे और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उस पर हम लोग ड्रोन कैमरा से नज़र रखेंगे। साथ ही साथ जिला प्रशासन से भी हम लोगों ने आज अनुरोध किया है कि यातायात सुचारू रूप से चले। हमारी जन सभा को लेकर के यातायात प्रभावित नहीं हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन सहयोग करे। और जो कोई भी ऐसा शरारती तत्व आता है, हम अपने भी लोगों से यह आह्वान करें कि उनके साथ में सख्ती के साथ पेश नहीं आना है, प्रशासन की मदद लेते हुए उनको हवाले कर देना है, ताकि हमारे जो प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हो। साथ ही साथ आने वाला जो हमारा जनसमूह होगा उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि किसी भी धर्म के साथ, धर्म के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई भी नारेबाजी आपको नहीं करनी है। आपको आना है यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, सम्मान नागरिक संहिता है क्या, यक्सा सिविल कोड है क्या, ये जाने
और आने वाले दिनों के लिए हम कैसे इस तरह के जो प्रोपेगेंडा के साथ में जो काम किया जा रहा है इसको हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि हमारा ये संवैधानिक राइट है। और हमने अनुरोध भी किया है जिला प्रशासन से कि हम राइट टू प्रोटेस्ट के तहत ये जनसभा करेंगे। यही जानकारी के लिए हम आज आप तमाम पत्रकार बंधुओं को बुलाए हैं। हमारे साथ फ्रंट के प्रदेश प्रवक्ता हैं सरफराज हुसैन जी हैं, हमारे इस फ्रंट के अभिभावक हैं अयूब खान जी हैं, हमारे फ्रंट के सदस्य हैं फैयाज खान जी, फ्रंट के सदस्य हैं शहबाज भाई। कितना नुकसान होगा आपके समुदाय और समाज? देखिए, हम तो बता दिए कि हमारी पहचान और हमारा ईमान, दो धार्मिक पुस्तक है हमारे यहाँ, एक कुरान है, एक शरीयत है। अगर ये दो चीज़ों में अगर किसी भी तरह का आप हस्तक्षेप करते हैं तो निश्चित रूप से ये हम लोगों का विरोध करने का कारण बनता है। साथ ही साथ अगर इस पर कोई परिवर्तन भी होगा तो इसमें जो धार्मिक गुरु होते हैं, धर्म में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो ये धार्मिक गुरुओं से आपको विचार विमर्श करके उनकी सहमति को लेते हुए ये किया जाएगा। अब बोला जा रहा है कि ड्राफ्ट आ रहा है, ड्राफ्ट का वेट कीजिए। ड्राफ्ट क्यों आएगा? धार्मिक मामले में ड्राफ्ट क्यों आएगा? अगर लाना ही है किसी तरह का ड्राफ्ट तो इंडियन पैनल कोड, ये देश इंडियन पैनल कोड और सिविल क्रिमिनल कोड और सिविल कोड दो पर चलता है। अगर इंडियन पैनल कोड पे आप ला रहे हैं तो लव जिहाद को बंद करने के लिए कठोर कानून पर काम किया जाए, लव जिहाद पे कठोर कानून बने, धर्म परिवर्तन पर कठोर कानून बने, जिस पर कानून सख्त होना चाहिए उस पे सरकार नर्म रवैया अपनाई हुई है, और जिस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उस पर आक्रामक होकर के प्रहार करने का प्रयास कर रही है। तो एक जिम्मेदार भारतीय होने का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका विरोध करेंगे शांतिपूर्वक, और आप लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं कि आइए और हमारे इस प्रदर्शन का एक हिस्सा बन के हमारी आवाज़ को वहाँ पहुँचा दें जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी इस देश के चौथे स्तंभ में आते हैं जो हमारी बात को ले जाना चाहते हैं जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं। यही हमारा आज का संवाददाता सम्मेलन है। प्रोग्राम करने के लिए सवाल है कि अगर ये कोई दूसरे तंजीम या दूसरा संस्था ऑर्गेनाइज करता है तो हो सकता है कि वो अपने स्तर से करते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सारा दायित्व हमारे ऊपर है, जवाबदेही हमारे ऊपर है। हम ऐसे भी आक्रोशित लोगों को ना बुला लें सभा में कि हमारा सभा जो है ना उसका तहस नहस हो जाए। इसीलिए जो विषय को लेकर के हम बुलाए हैं उन विषय पर ही चर्चा होगी और आगे के रणनीति पर हम लोग अपना विचार विमर्श करेंगे।